नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। एक बार फिर फोड़ा यूपीए सरकार ने महंगाई का बम आम जनता के सिर, जनता में दिखा खासा आक्रोश। महंगाई के विरोध में उतरे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, यूपीए सरकार का पुतला फूंक कर जताई नाराजगी। बल्क क्षेत्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई स्वर्गीय दामोदर दास की छोटी बेटी, कहा इंदर सिंह गांधी को नहीं देंगे समर्थन। और पीओसेल के हाथ लगी एक और सफलता, विपिन के चंगुल से छुड़ाया नाबालिग लड़की को। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के बम की। एक और तो सरकार दावा ठोकती है कि यूपीए सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, लेकिन वहीं आम जनता के जेब पर डाका भी मार रही है, आम जनता का जीना दुश्वार कर रही है, जिसके लिए जनता सीधे सीधे यूपीए सरकार को दोषी ठहरा रही है। अब तक सरकार ने सिर्फ आम जनता को अगर दिया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बम। महंगाई के बम के सिवा यूपीए सरकार ने आज तक जनता को कुछ नहीं दिया है। हाँ, अगर कुछ दिया है तो वो है महंगाई के आंसू। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। रूसा बासमती धान मरी जाते, महंगाई डाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब महंगाई कम होगी तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से महंगाई का बम आम जनता के सिर पर फोड़ दिया है। महंगाई कम होने के बावजूद और बढ़ी जा रही है। बात चाहे किसी भी चीज की हो, हर चीज महंगी हुई है, क्योंकि यूपीए सरकार ने आम जनता के मुंह से 2 वक्त की रोटी देने की बजाय छीनने का फरमान जारी कर दिया है। क्योंकि पेट्रोल के दाम जिस तरह 1 लीटर पर 7 रुपए बढ़ गए हैं, इससे तो यही साबित होता है कि सरकार नहीं चाहती कि आम जनता जिए। तो सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत गलत है। इसको कम किया जाए, जिससे आम जनता वैसे ही महंगाई से जूझ रही है, इससे और ज़्यादा जूझना पड़ेगा इस महंगाई भरे ज़माने में। इससे यही है कि इतना कम से कम किया जाए। के जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, वो बदलने नहीं चाहिए। महंगाई पहले बहुत था, जनता और दुखी है। सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, रेट कम करना चाहिए, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। पेट्रोल के दाम जो 7.5 रुपये बढ़े हैं सर, इससे हमें ऑटो रिक्शा वालों को मतलब बहुत मुश्किल आ रही है। जैसे हम डेली का पेट्रोल ऑटो में डालते थे, अब हमें 50-60 रुपये और मतलब एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। और इससे जो है हमें मतलब आर्थिक जो इकोनॉमिकल जो बैलेंस है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो अब तेल कंपनियां या सरकारें जाने कि उन पेट्रोल के दाम इतने मतलब आए दिन मतलब बढ़ रहे हैं, इसकी जो है हमें बहुत मतलब भारी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। महंगाई डायन खाया जा 1 लीटर के 7 रुपए और बढ़ाए हैं सरकार ने। लोगों की कमर तोड़ डाली है महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने से हर वो चीज महंगी हो जाएगी जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। यूपी सरकार ने एक बार फिर आम जनता के सिर पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। एक बार फिर महंगाई के बोझ तले जनता पिसेगी। यूपी सरकार का जहां आम जनता विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने यूपीए सरकार के खिलाफ धरने का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार का पुतला फूंका और यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। आज आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़ी तेल बढ़ोतरी इस यूपीए सरकार ने की है। आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होने जा रहे हैं।
केंद्र की यूपी की सरकार ने जब जब भी सत्ता में आई, महंगाई, भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें अपने साथ लाई। हम आप पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और इस केंद्र की भ्रष्ट यूपी सरकार को चलता करें। वहीं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज जनता महंगाई की वजह से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन यूपीए सरकार को आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंडी के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला जलाया। केंद्र सरकार ने अभी पिछले रात से जो पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की है, उससे आम जीवन में जो लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और इससे आम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मानना है कि अभी जो हाल ही में जो वृद्धि हुई है, उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है और इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। धरने के दौरान कार्यकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि यूपीए सरकार जनता की रक्षक नहीं है, बल्कि भक्षक साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और खबर में रुक करते हैं बनीखेत की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनीखेत को भी और बेहतर ढंग से सजाया जा रहा है, ताकि डलहौजी और चंबा की तरह ही बनीखेत में भी सैलानी आए और बनीखेत की सुंदरता को निहारे। इसी उद्देश्य से NHPC लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत बनीखेत के नाग देवता मंदिर के पास निर्मित किए गए इको पार्क का बीते रोज उद्घाटन किया गया और पार्क को जनता के सुपुर्द किया गया। लाखों रुपए के बजट से निर्मित इस पार्क का मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए लगाए गए फाइबर के आकर्षण झूले, टॉय ट्रेन व रंग बिरंगे फव्वारे हैं। वहीं वयस्कों के लिए भी पार्क में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक शरद चंद्र शर्मा ने स्थानीय लोगों को पार्क के लिए बधाई दी। वहीं उन्होंने सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किए गए विविध कार्यों की जानकारी भी दी और स्थानीय जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि NHPC भविष्य में इस क्षेत्र के लिए कल्याणकारी कार्य करता रहेगा। जितने भी टूरिस्ट अब गर्मियों में यहाँ आएंगे, हम आशा करते हैं कि सब के सब टूरिस्ट जो डलहौजी, चंबा, खजियार जाए वो बनीखेत में भी ज़रूर आएंगे। ऐसी हमारी इच्छा है। हम कोशिश करेंगे इस इको पार्क को, जो कि बनीखेत में नाग मंदिर के स्थान पे नाग देवता की कृपा से बनाया गया है, उस स्थान को हम जो है एक टूरिस्ट स्पॉट में NHPC के सौजन्य से डेवलप करने की इच्छा रखते हैं। और हम चाहते हैं जितने भी टूरिस्ट हैं जो भी इधर आए, इधर डिस्ट्रिक्ट डलहौजी में, चंबा में, वो इधर ज़रूर आए और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अरुण राणा ने पार्क के निर्माण व बनीखेत में NHPC द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के लिए कार्यपालक निदेशक का जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता की ओर से आभार प्रकट किया। वहीं भविष्य में सहयोग की भी कामना की। इस NHPC इको पार्क के लिए बनाने के बनीखेत के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये हमें हर्ष की खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कम से कम उनको एक स्थान मिलेगा और ये मुझे उम्मीद है ये आने वाले समय में टूरिस्ट के माध्यम से जो है बनीखेत जो है एक मानचित्र पर अच्छे तरीके से उभरेगा। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक टॉय ट्रेन व फाइबर के विभिन्न प्रकार के झूलों व फव्वारों वाला यह इको पार्क शायद ही जिला चंबा में कोई दूसरा होगा। पार्क के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र कार्यालय के मुख्य इंजीनियर सुनील गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पंचायत के प्रधान, कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के न्यूज़ के लिए बनीखेत से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे क्या कहा दामोदर दास की पुत्री ने।
रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बल्ह क्षेत्र की राजनीति में दामोदर दास की मृत्यु के बाद उथल पुथल मच गई है। एक के बाद एक टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आज दामोदर की छोटी बेटी ने जहां इंदर सिंह गांधी की दावेदारी पर विराम चिन्ह लगा दिया है, वहीं यह बात भी साफ की कि वह सिर्फ उसे समर्थन देंगे जो समाज के उत्थान के लिए आगे आए, ना कि अपने हित के लिए कार्य करे। यह बात गीता ने मंडी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। मैं बल्ह क्षेत्र में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, मैं चाहती हूँ कि बल से हमारा ऐसा उम्मीदवार उभर कर सामने आए जो राजनीतिक, जो सामाजिक विरोधी ना हो। जो रही दूसरी बात इंदर सिंह गांधी की, ना हमने उनको समर्थन दिया है और ना हमारी तरफ से होगा उनको समर्थन। और मेरे पिताजी 7 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने कभी भी खुलकर कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। हमने उनको कभी भी अपने सामने कभी भी नहीं देखा। विरोध उन्होंने हमारा खूब विरोध किया जन लोगों ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज और संगठन के लिए समर्पित लोगों में से कोई उम्मीदवार बनेगा तो वह उस उम्मीदवार को तन मन धन से सहयोग और समर्थन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। रुक करते हैं कुल्लू का। कुल्लू के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से मौलिक कर्तव्यों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह द्वारा की गई। इस मौके पर बलदेव ने कहा कि आज सबको अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन कुल्लू के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में किया गया। बलदेव सिंह ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और उनकी जागरूकता से ही देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज हमने इस स्कूल में विधिक साक्षरता समिति की तरफ से
एक कलोकियम का आयोजन किया है, जिसके तहत बच्चों में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के तहत उनको अप्राइज किया जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि कई सामाजिक बुराइयों और समस्याओं को दूर करने में बच्चे और युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन सरकार द्वारा आम लोगों को कानून जानकारी देने के लिए जिला एवं विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से समय समय पर किया जाता है और अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में बच्चों को भी जागरूक करने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम माना जाता है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको पीएसएल की एक और सफलता। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और बात करते हैं पीएसएल के हाथ लगी एक सफलता की। पीएसएल मंडी के हाथ उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पीएसएल ने एक लड़का और एक लड़की को चंडीगढ़ के खुड़ा नाला से धर दबोचा। आपको बता दें कि जिस शख्स को पीएसएल की टीम ने आज सुबह धरा, उसने एक नाबालिग लड़की को भगाया था और उससे जबरन शादी करना चाह रहा था। पीएसएल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि विपिन कुमार कुछ समय से लड़की को भगाकर चंडीगढ़ में छुपकर रह रहा था, जिसे आज सुबह पकड़ लिया गया और एसपी मंडी के समक्ष उसे पेश किया गया। विपिन कुमार पर धारा 363, 366 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जो लड़की लांगनी की थी और ये लड़का जो लांगना का था, तो हमारे को 15 दिन पहले एसपी साहब ने फाइल दी थी और हमारी टीम 15 दिन से इस केस पर लगी थी और आज सुबह हमें 7 बजे कामयाबी मिली। इसे हमने चंडीगढ़ से खुड़ानाला से अरेस्ट किया और अभी हम इसको एसपी साहब के पेश किया और अब इसको थाना सरकाघाट में भेजा जाएगा, जहां नेक्स्ट कार्रवाई जो पुलिस सरकाघाट करेगी इसके ऊपर। और हमारा 11वां केस है इस सेल का,
11वां केस हमने सॉल्व किया है। इसी तरह का लड़की को भगा ले जाने का केस जो है, हाँ 2-3 अभी हमारे 5 केस और हैं, जिसमें 3 केस ये 363, 366 के ही हैं, और एक फौजी का केस है जो बहुत पेंडिंग चला है। अब नेक्स्ट हम उसी को ही करेंगे। सेल ने एसपी साहब के आदेश भी इसमें है, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें और बहुत जल्दी उसको भी हम सलाखों के पीछे दे देंगे। बताया जा रहा है कि जिस लड़की को विपिन भगाकर ले गया था वह लौनी की रहने वाली बताई जा रही है और वह मैट्रिक में पढ़ती है। इतना ही नहीं, अभी वह नाबालिग भी है, जिसे आज पीओ सेल ने विपिन के चंगुल से छुड़ाया और एसपी मंडी के समक्ष पेश किया। बहरहाल लड़की को छुड़ा लिया गया है और विपिन को सरकाघाट पुलिस को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि पीओ सेल की टीम ने अब तक 11 इस तरह के केस को सुलझा लिया है और उम्मीद बांधी है कि आगे भी इसी तरह से केस सुलझाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। और करते हैं चाल चौकी और चाल चौक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां छात्र छात्राओं को मैदान न होने की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। 4 दशक पुराने इस स्कूल की हालत ऐसी है कि अभी तक खेल मैदान न होने के कारण यहां पर एक भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जबकि आज के दौर में खिलाड़ियों को चैंपियन बनने के लिए कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। स्कूल में मैदान न होने की वजह से बच्चों और लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्हें निखारने के लिए मैदान नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक उन्हें खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाने के लिए किसी दूसरे मैदान में ले जाना पड़ता है। ये मिलता रहता है कि हमें यहाँ पे टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत शौक इस चीज़ का देखा गया है और एक्चुअली है भी ये जो स्पोर्ट्स जो हमारे जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, दे शुड बी थ्रोन टू द विलेज साइड। एक्चुअली जो होता है ये सभी कुछ नेशनल हाईवे पे होते हैं, जितने भी स्टेट टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, जनरली दे आर गिवन टू द स्कूल्स विच आर सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे। तो मेरे हिसाब से ये जो स्कूलों में जो स्पोर्ट्स है, इसकी जो ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब से गाँव में ज़्यादा है। तो यही बात मुझे यहाँ पे देखने को भी मिली कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा शौक़ है इस बात का, टूर्नामेंट को देखने का, आयोजन करवाने का, पर हमारे पास ग्राउंड ना होने की वजह से हमें इस चीज़ से महरूम रहना पड़ा। मुझे लगभग 1 साल यहाँ पे हो गया है। ये बात मैंने बड़ी डेफिशिएंसी फील किया है। हमारे पास बहुत अच्छा गेटअप है लड़कों का, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू गो अहेड इन द स्पोर्ट्स फील्ड, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ग्राउंड हमें ये चीज़ करने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। और जो स्पोर्ट्स की जो तैयारी है हमें होमगार्ड के पास जाके लेनी पड़ती है, और स्पोर्ट्स की जितनी हमारी तैयारी है वो होमगार्ड के ग्राउंड में लेनी पड़ती है। वहीं स्कूल के खिलाड़ियों का कहना है कि खेल मैदान न होने के कारण जासन स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र के मैदान में अनुमति लेकर खिलाड़ियों को अभ्यास करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है। हम यहाँ से खेलने के लिए होमगार्ड के ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरी प्रिंसिपल सर और शिक्षा विभाग से यह प्रार्थना है कि वे हमारे स्कूल में एक ग्राउंड का प्रबंध करें। धन्यवाद। खंड स्तर पर भी खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिता में बार बार हार का सामना करना पड़ता है। सभी छात्रों ने विभाग से मांग की है कि चैल चौक स्कूल में जल्द ही खेल मैदान का निर्माण किया जाए, ताकि वह प्रतियोगिता में भाग ले और चैल चौक में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए। के न्यूज के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में इतना ही। पदी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।